दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एयू बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन भाई देखो, अकाउंट ओपन करने का ना काम सिर्फ 2 मिनट का है। उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आप ये जो अकाउंट ओपन करने जा रहे हो इसमें भाई आपको फैसिलिटी कौन सी मिलती है और उन फैसिलिटी के नाम पे ये एयू बैंक हमसे कितने ज्यादा चार्जेस लेता है और उन चार्जेस को ऐसे कौन से मेथड हैं जिनका यूज करके आप बंद कर सकते हो। तो फिर चलो वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोगों का ना ये वाला अकाउंट ओपन होने से पहले ही रिजेक्ट हो जाता है। तो भाई इससे बढ़िया है कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होने चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, दूसरा आधार कार्ड होना चाहिए और तीसरा जिस भी नंबर से आप अपना अकाउंट ओपन करने वाले हो वो नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। और भाई चौथी चीज आपको ज्यादातर कोई नहीं बताता और अकाउंट ओपन करते वक्त आपको पता चलती है, जो आपका नाम है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस अकाउंट को ओपन करने के लिए अप्लाई करना, वरना भाई आपका अकाउंट रिजेक्ट होने ही वाला है। अगर आपका अकाउंट सिर्फ नाम की वजह से रिजेक्ट हो जाता है तो भाई आपके पास ऑप्शन है कि आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। अभी एक बार मैं आपको इस अकाउंट के अंदर जो फैसिलिटी मिलती है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो भाई देखो, सबसे पहले तो ये वाला अकाउंट आपको बिल्कुल जीरो बैलेंस रहने वाला है। आपको जिंदगी में एक भी पैसा इसके अंदर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपसे इस अकाउंट पे एएमसी चार्जेस के नाम पे कुछ पैसे वगैरह काटे जाएंगे। और तीसरी चीज, आपको अकाउंट ओपन करते समय एक भी पैसा इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत नहीं है। अब यार देखो, वैसे जो ये फंडिंग वाला मामला है ना थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें 5,000 रुपए की फंडिंग करने की जरूरत पड़ जाती है और किसी किसी को जीरो बैलेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास 5,000 इनिशियल फंडिंग करने का ऑप्शन आ रहा है तो भाई आप फंडिंग कर देना, क्योंकि आप फंडिंग करने के बाद ये वाला अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा और फंडिंग करने के जस्ट 2 या 3 मिनट के बाद ही आप ये वाला पैसा किसी भी अकाउंट के अंदर अपने ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद आपका जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है। और भाई आप लोगों ने इनके ऐड के अंदर बहुत बार देखा होगा, ये लोग कहते हैं कि भाई अगर आपने हमारे साथ अकाउंट ओपन किया तो यहां पे आपको सेविंग अकाउंट पे 7% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। एक बार मैं आपको इसकी भी सच्चाई बता देता हूं। यहां पे आप देख सकते हो, अगर आपका बैलेंस 1 लाख से कम है तो यहां पे आपको इंटरेस्ट रेट 3.5% का मिलेगा। 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में तो यहां पे आपको इंटरेस्ट रेट 5% का मिलेगा और 10 लाख से 25 लाख के बीच में तब आपको 6% का और 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में तब जाके आपको इंटरेस्ट रेट 7% का दिया जाएगा। यहां पे मैं आपको एक चार्ट दिखा दूंगा। यहां पे भाई बहुत सारे ऐसे बैंक अकाउंट हैं जो कि इसके कंपैरिजन में बहुत कम इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर करते हैं। तो भाई अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो 7% तो नहीं, लेकिन 3.5% भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे आप जितना भी इंटरेस्ट रेट अर्न करोगे वो आपके अकाउंट के अंदर मंथली बेसिस पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब एक बार हम इसके डेबिट कार्ड और उसके चार्जेस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई देखो, इस अकाउंट के अंदर ना आपको 2 तरह के डेबिट कार्ड दिए जाते हैं। सबसे पहला हमारा वर्चुअल डेबिट कार्ड और दूसरा हमारा फिजिकल डेबिट कार्ड। अब यहाँ पे जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो आपका लाइफ टाइम के लिए फ्री रहने वाला है और जो आपका फिजिकल डेबिट कार्ड है उसके लिए आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी का चार्जेस देना पड़ेगा, जिसके थ्रू अगर आप चाहो तो अमेजोन के थ्रू भाई अच्छे खासे बेनिफिट निकाल सकते हो। लेकिन भाई देखो, यहाँ पे ना एक चीज मेरे को गड़बड़ लगती है, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है आपको वर्चुअल कार्ड की फैसिलिटी अलग मिलती है और फिजिकल कार्ड की फैसिलिटी आपको अलग दी जाती है। अगर आप चाहो तो सिर्फ वर्चुअल कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हो, फिजिकल कार्ड को ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन यहां पे अलग है, अगर आपको अपने वर्चुअल कार्ड को एक्टिवेट करके रखना है तो आपको फिजिकल कार्ड भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। आपने जैसे ही अपना फिजिकल कार्ड बंद करवाया आपका वर्चुअल कार्ड भी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन भाई आप ज्यादा टेंशन मत लेना, अगर आप अपने कार्ड को बंद भी करवा देते हो ना तो भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो। बस आप अपने डेबिट कार्ड का यूज ऑनलाइन नहीं कर सकते और आप एटीएम मशीन से पैसे वगैरह नहीं निकाल सकते। लेकिन भाई देखो, मेरे को लगता है ना एक प्लेटिनम डेबिट कार्ड के लिए 150 रुपए कोई बड़ी बात नहीं। और अगर बात की जाए इस अकाउंट के अंदर पासबुक की, तो भाई देखो आपको इस अकाउंट के अंदर पासबुक की फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहां पे जो आपका वेलकम किट आएगा उसके अंदर सिर्फ आपका चेकबुक और डेबिट कार्ड ही रहने वाला है। जो आपका पासबुक है ना वो आपको ऑनलाइन ही मिल जाया करेगा, यानी कि आपके ईमेल पे आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी, उसके थ्रू आप अपना पासबुक का सारा काम कर सकते हो। लेकिन बाय एनी चांस अगर आपको पासबुक लेना ही पड़ रहा है, मतलब जरूरी है पासबुक, तो आप ब्रांच विजिट करके आप पासबुक के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। और दोस्तों, चेकबुक को भी अप्लाई करने के लिए आप यहां पे फुल केवाईसी कस्टमर होने चाहिए और आपका अकाउंट पूरी तरह से एक्टिवेट होना चाहिए। तो आप अपनी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू ही चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हो और चेकबुक आपके वेलकम किट के साथ आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफर और उससे रिलेटेड चार्जेस की। तो भाई देखो, इस अकाउंट के अंदर ना आपको यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस ये जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सर्विस है आपको सारी फ्री देखने को मिलती है। और दोस्तों, इस अकाउंट के अंदर मेरे को थोड़े बहुत हिडन चार्जेस भी मिले हैं, वो मैं आपको बता देता हूं ताकि भाई सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो यहां पे सबसे पहला चार्ज है एसएमएस अलर्ट का। आपको पर एसएमएस 30 पैसे का चार्ज देना पड़ेगा और यहां पे मैक्सिमम चार्ज आपका 15 रुपए तक जाता है, जो कि हमारा 1 क्वार्टर के अंदर लिया जा सकता है। अगर आप चाहो तो इन चार्जेस को भी बंद करवा सकते हो। मैं यहां पे आपको नंबर दे दूंगा, नंबर पे कॉल करना और इनसे बोलना कि भाई ये जो मेरे चार्जेस हैं उनको बंद कर दो। और दोस्तों, वैसे तो हम अपने अकाउंट के अंदर ऑनलाइन ही पैसे डिपॉजिट और क्रेडिट करते हैं, लेकिन भाई देखो, अगर आपको ब्रांच जाके पैसे डिपॉजिट करने पड़ जाते हैं तो भाई उस सिचुएशन के अंदर आपको यहां पे मंथली 1 लाख रुपए तक की लिमिट दी जाती है, यानी कि आप 1 लाख रुपए 1 महीने के अंदर बिल्कुल फ्री में डिपॉजिट करवा सकते हो। लेकिन अगर आपका अमाउंट यहां पे 1 लाख से ऊपर जाता है तो भाई यहां पे आपको पर 1000 पे
₹4 का चार्ज देना पड़ेगा। मैं आपको एक बार प्रोसेस बता देता हूं कि आप कैसे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद पर्सनल वाले पे जाना है। पर्सनल पे जाने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास अकाउंट का सेक्शन आ रहा है, आपको इसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट दोनों के ऑप्शन आ रहे हैं, तो सिंपली आपको सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो भाई सिंपली हम सेविंग अकाउंट वाले सेक्शन पे ही क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास बहुत सारे ऐसे सेविंग अकाउंट आ जाएंगे जिन्हें कि आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ऊपर में ही एक एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें कि आपको एवरेज मंथली बैलेंस 0 है और यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह भी आप देख सकते हो। तो भाई सिंपली अब यहाँ पे आपको ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना वो वाला मोबाइल नंबर एंटर करना है जिससे कि आप अपना अकाउंट ओपन भी करना चाहते हो, और भाई मेक श्योर करना कि वो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। ओटीपी डालने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है, उसके बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है और उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आपको आधार कार्ड भी वेरीफाई कर लेना है, तो सिंपली आपको आधार कार्ड नंबर डाल के इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के सिंपली कंफर्म कर देना है। अब दोस्तों मेक श्योर करना कि आपके पास वीडियो केवाईसी के लिए ओरिजिनल पैन कार्ड और एक पेपर और पेन होना चाहिए जिसके थ्रू आप सिग्नेचर करके वेरिफिकेशन करवा सकते हो। लेकिन भाई अभी यहाँ पे हमको अपनी एप्लीकेशन को ही कंप्लीट करना है। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो कुछ डिटेल हमको यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। तो भाई सबसे पहले तो आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज करना है कि आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो। उसके बाद आपको अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है कंप्लीट। आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी फिल होगा, अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दे सकते हो। उसके बाद आपको अपना फादर नेम और मदर नेम, ये सारी चीज डालने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा, तो भाई यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट परमानेंट एड्रेस डाल देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमको नॉमिनी ऐड करने का भी ऑप्शन आ रहा है, तो भाई सिंपली आपको नॉमिनी का नाम डाल देना है, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो बता देना, उसके बाद नॉमिनी का कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डाल देना है। ये तीनों चीजें डालने के बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस भी डालना पड़ेगा। एड्रेस फिल करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब इस वाले पेज पे आपको अपनी इनकम डिटेल भी देनी पड़ेगी, जैसे कि सबसे पहले आपको अपने ऑक्यूपेशन टाइप चूज कर लेना है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरी पर्सन हो, मतलब जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल भी देनी पड़ेगी और उसके बाद आपको अपनी एनुअल इनकम डाल देनी है। अब यार देखो बहुत से लोग ना एनुअल इनकम की जगह सोचते हैं कि मैं अपनी मंथली इनकम डाल दूं, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। आप साल के अंदर कितना अर्न करते हो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको FATCA CRC डिक्लेरेशन में नो करके उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अगर आप इसका डेबिट कार्ड लेना चाहते हो तो सिंपली आपको इसको टिक करके रखना है, अगर नहीं लेना चाहते तो इसको अनटिक कर देना। और उसके बाद अगर आप चेकबुक भी अप्लाई करना चाहते हो तो इसको सिंपली टिक कर सकते हो, वरना आप इसको अनटिक भी कर सकते हो। लेकिन मैं देखो अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो आप इस चेकबुक को अप्लाई कर देना, क्योंकि आपको पहली चेकबुक इनकी तरफ से फ्री देखने को मिलती है। अब यहां पे आपको सिंपली अपना ब्रांच चूज कर लेना है। देखो भाई ब्रांच चूज करने का सबसे तगड़ा तरीका यही है, आप अपना स्टेट डाल के सिटी चूज कर लेना। उसके बाद आपके एरिया के अंदर एयू बैंक के जितनी भी ब्रांचेस होंगी वो सारी आ जाएंगी। आप सिंपली उनमें से एक अपने नियर बाई ब्रांच चूज करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास अकाउंट चूज करने का ऑप्शन आ रहा है और हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन वो आ रहा है जिसके अंदर हमको 5,000 रुपए मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। अब यार देखो बहुत से लोग ना इस वाले पेज को छोड़ के भाग जाते हैं, उनको लगता है कि भाई ये जीरो बैलेंस अकाउंट है नहीं, और भाई रियलिटी में ये जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। यहां पे आपको हर महीने 5,000 रुपए मेंटेन करके रखना पड़ेगा अगर आप ये वाला अकाउंट चूज करते हो तो। लेकिन भाई अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हो ना तो यहां पे आप देख सकते हो आपके पास एक्सप्लोर अदर अकाउंट टाइप का भी ऑप्शन आ रहा है, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। अब यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास एयू बैंक के कुछ अकाउंट आ जाएंगे, जैसे कि एयू प्लेटिनम के अंदर आपको एवरेज बैलेंस 25,000 रुपए मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उसी के साथ आपको एयू अगर आप रॉयल अकाउंट चूज कर लेते हो तो यहां पे आपको 1 लाख रुपए मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उसी के साथ अगर आप थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहां पे आपके पास एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट का ऑप्शन आ जा रहा है, जहां पे आपको अपने अकाउंट के अंदर एक भी पैसा मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे जो आपका एवरेज बैलेंस है वो भाई 0 है। और इसी के साथ आप इसके कुछ और भी बेनिफिट देख सकते हो, जैसे कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा और इसी के साथ आपको लॉकर वगैरह पे 25% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये वाला अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सिंपली इस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एयू बैंक का डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे मिनिमम फंडिंग 5,000 रुपए की करनी पड़ेगी। अब यार देखो एक होता है अकाउंट के अंदर बैलेंस मेंटेन करना और एक होता है इनिशियल फंडिंग करना। इनिशियल फंडिंग जो हम ये 5,000 रुपए की कर रहे हैं, आप इसको इंस्टेंट अपने अकाउंट से किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ कर सकते हो, यानी कि अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आप ये पैसा इंस्टेंटली निकाल सकते हो। तो भाई ये पैसा आपके अकाउंट के अंदर ही जाने वाला है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली अपना इनिशियल फंडिंग अमाउंट चूज करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे इनके कुछ इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हो, जैसे कि ये जो 5,000 रुपए हैं वो आपके अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिक क्रेडिट कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप ये पैसा अपने अकाउंट से किसी भी दूसरे अकाउंट के अंदर
इंस्टेंट ट्रांसफर भी कर सकते हो। और इन केस अगर आपका ये वाला अकाउंट ओपन नहीं हो पाया तो जो भी आपका अमाउंट है वो आप 15 दिन के अंदर रिफंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 500 रुपए चूज कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है और उसके बाद IFSC कोड डाल देना है और जो भी आपका बैंक आएगा उसको सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा बैंक वेरीफाई हो चुका है, तो भाई आपको यहाँ पे आप पे नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इस पेमेंट को प्रोसीड करने के लिए आपके पास बहुत सारे यहाँ पे मेथड आ जाएंगे, आप इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूपीआई आईडी चूज कर लेता हूँ। तो भाई यूपीआई आईडी चूज करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी कंप्लीट यूपीआई आईडी डालनी पड़ेगी। उसके बाद उसको वेरीफाई करवा देना। वेरीफाई करवाने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड टू पे वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल जनरेट हो चुकी है। तो भाई अब अपने गूगल पे के अंदर जाके आप अपनी पेमेंट को प्रोसीड कर सकते हो। तो दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने के बाद आप देख सकते हो हमारी पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है। आपको यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन आईडी दे दी जाएगी। अमाउंट पेड हमारा 500 रुपए और पेमेंट जो है हमारा कलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको वीडियो केवाईसी के लिए प्रोसीड कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये कह रहा है कि आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद एक पेन पेपर होना चाहिए ताकि आप अपना सिग्नेचर करके इनको वेरीफाई करवा सको। तो भाई अब यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू कंप्लीट और वीडियो केवाईसी नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और भाई देखो वीडियो केवाईसी के अंदर ना ज्यादा कुछ नहीं होता। एयू बैंक का एक एजेंट आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा और वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह पूछेगा और उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड यहाँ पे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, एक पेपर पे आपको एक सिग्नेचर करके यहाँ पे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। और मेक श्योर करना कि जो भी आप यहाँ पे सिग्नेचर करके इनको वेरीफाई करवाने वाले हो वो भाई आपके ओरिजिनल होने चाहिए। और उसके बाद अगर आपके मन में भी कुछ क्वेश्चन वगैरह उठते हैं तो भाई आप डायरेक्टली एजेंट से पूछ सकते हो, वो आपको सारे आंसर कर देगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है और हमारे पास थैंक यू का पेज भी आ चुका है। अब उसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी आपके एयू बैंक की जितने भी डिटेल होंगी वो सारी आपको भेज दी जाएंगी। अब उसके बाद आपको प्ले स्टोर से AU 0101 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर लेना है और इसी के अंदर जो भी आपकी सारी डिटेल होंगी वो देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद भाई मस्त अपना एयू बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट आप एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों इतना था आज की इस वीडियो के अंदर। और भाई इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि भाई बहुत ज्यादा रिसर्च लग गई है। मिलते हैं हम अपनी अगली किसी वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।